गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो नंबर 74 है ये, ठीक है। चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है टॉपिक, लेकिन एक बार समझना पड़ेगा, थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट यानी किसी भी इवेंट, घटना जिसे अपन कहते हैं, इवेंट के हैपन होने की, घटित होने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसका अमाउंट जो है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ई। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई? ई मतलब कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी पी से और इवेंट ई से, तो पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। पी ए होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हो जाता, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे अभी इसके अंदर। कौन कौन सी डेफिनेशन से ध्यान से देखिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट हैज ऑल पॉसिबल आउटकम्स। वी नो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. Example, in tossing a coin, it may turn up a head or a tail, but we are not alive sure which one of these results will actually be obtained. Such experiments are called random experiment. ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमको पता होंगे, लेकिन उन टोटल पॉसिबल आउटकम में से कौन सा हैपन होगी, कौन सी इवेंट हैपन होगी, ये हम नहीं कह सकते श्योरली। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जांपल देखिए, मैं दो एग्जांपल आपको देता हूँ। एक तो अपन एक कॉइन को टॉस किया, टॉस करने का टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन से? हेड और टेल। लेकिन कॉइन उछलने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा, कौन सा हैपन होगा, ये हम श्योरली नहीं कह सकते। दोनों में से कोई एक जरूर होगा, ठीक है। एक मान लीजिए डाइज है, डाइज जिससे अपन लूडो खेलते हैं, वो डाइस जो है उसको थ्रो किया हमने। थ्रो करने पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है? 1 आना, कोई 1 डिजिट आना, 2 3 4 5 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। बट कौन सा नंबर आएगा इसके बारे में हम श्योरली नहीं कह सकते। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट समझिए, ट्रायल एंड इवेंट। देखो, एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड trial if we get a definite outcome from all possible outcomes and all of its possible outcome are called events. देखो, ट्रायल क्या होती है? देखिए, ट्रायल और कोई भी इवेंट भी बोल सकते हैं। देखो, अगर मान लीजिए डेफिनेट आउट मतलब बहुत सारे कोई एक्सपेरिमेंट है, उसके बहुत सारे पॉसिबल आउटकम है, उनमें से कोई ना कोई एक जरूर आएगा, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? ट्रायल, ठीक है। और उसके जो इवेंट मतलब जो आउटकम्स हैं वो क्या कहलाते हैं? इवेंट। जैसे टॉसिंग अ कॉइन इज अ ट्रायल, ठीक है भाई। क्यों ट्रायल है? क्योंकि टॉस करने पे कॉइन में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। क्या क्या हो सकते हैं? हेड या टेल। दीज आर कॉल्ड इवेंट, और इन इवेंट में से एक जरूर आएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रायल, ठीक है। अ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जाम, अ ट्रायल। स्टूडेंट का एग्जाम में बैठना, ये एक ट्रायल है। और अब ये सक्सेस होना या फेलियर होना, ये उसकी क्या है? इवेंट है, ठीक है। सिंपल इवेंट क्या होती है? इफ इन अ ट्रायल ओनली वन इवेंट हैपन इन अ सिंगल टाइम, देन इट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। अ बैग कंटेन सम बॉल, ब्लैक बॉल एंड सम वाइट बॉल। देखिए, सिंपल इवेंट क्या होती है? जो एक बार में एक ही हैपन होगी। जैसे एक कॉइन को टॉस किया, हेड और टेल, ये दो इवेंट है। दोनों में हेड आ गया तो टेल नहीं आएगी, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगी, एक बार में एक ही आएगी, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। एक बैग है, उसके अंदर ब्लैक और वाइट बॉल्स हैं। ब्लैक बॉल का निकलना और वाइट बॉल का निकालने पर बॉल को, ठीक है, तो कौन दोनों में से एक आएगी या दोनों एक साथ आ सकती है? नहीं आएंगी, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? सिंपल इवेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ जाए अपन। आउट ऑफ दिस ड्रॉइंग अ बॉल इज सिंपल एक्सपेरिमेंट, है ना, ठीक है। ड्रॉइंग अ बॉल इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, एक्स इवेंट और टोटल नंबर ऑफ केसेस। ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ ट्रायल आर कॉल्ड एक्स इवेंट और टोटल नंबर ऑफ केसेस।
एक्स हैविट इवेंट क्या कहलाती हैं? वो इवेंट्स जो टोटल पॉसिबल इवेंट्स हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? किसी ट्रायल की टोटल पॉसिबल इवेंट को कहते हैं एक्स हैविंग इवेंट और टोटल नंबर ऑफ केसेस। जैसे एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, क्या क्या आ सकता है? हेड और टेल। तो ये दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, ये टोटल आउटकम्स है ना। इन्हें 2x हैविंग इवेंट्स बोलेंगे या फिर टोटल नंबर ऑफ केसेस बोलेंगे। एक डाइस को थ्रो करने पर क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 6 जो है वो पॉसिबल आउटकम्स है। तो 6x हैविंग इवेंट्स है या इन दिस ट्रायल, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ केसेस। अच्छा, उसके बाद अपन आ जाते हैं आगे, फेवरेबल इवेंट्स और केसेस। इन अ ट्रायल favorable events of any specific happening is the number of that result in which this specific event happen। मतलब कोई भी इवेंट, फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगे या फेवरेबल केसेस क्या होंगे? वो आउटकम्स जिसमें स्पेसिफिक जो इवेंट है वो हैपन्स हो रही हो, वो क्या कहलाते? वो आउटकम्स जो होंगे वो टोटल आउटकम में से वो आउटकम्स जो जिसमें अपनी इवेंट हैपन हो रही होगी, है ना, या अपनी इवेंट को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, वो क्या कहलाते हैं? फेवरेबल इवेंट्स या फेवरेबल केसेस। जैसे इन थ्रोइंग अ डाइस, फेवरेबल केसेस टू गेट इवन नंबर। अपनी इवेंट क्या है? इवन नंबर आना। अब इवन नंबर जो है वो डाइस में सारे नंबर्स कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, लेकिन इवन कौन से हैं? 2 4 8 2 4 6। तो ये जो 3 केसेस हैं, 3 इवेंट्स हैं, ये क्या है? फेवरेबल इवेंट्स हैं या फेवरेबल केसेस हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फेवरेबल केसेस दैट कार्ड विल बी किंग। तो किंग या एक किंग आने के लिए तो कितने? 4 आउटकम्स फेवरेबल हो गए। आगे अगर एक किंग निकालते हैं, ठीक है, तो कितने आउटकम्स हो गए फेवरेबल? 4, क्योंकि 4 किंग्स हैं, ठीक है। इन थ्रोइंग 2 डाइस टू गेट टोटल 5 फेवरेबल केसेस आर। टोटल 5, देखो 2 डाइस को फेंका अपन ने, उनमें सम 5 आना टू गेट टोटल एस 5, मतलब 5 आना। तो कैसे आ सकता है? 1 4 2 3 3 2 4 1, ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए 4। इन चारों केसेस में सम कितना आ रहा है दोनों डाइस का? 2 डाइस हैं, ठीक है। कैसे आया ये मैं अभी और सिखाऊंगा आपको। तो ये 4 फेवरेबल आउटकम हो गए या फेवरेबल इवेंट्स हो गई, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आगे और डेफिनेशंस पढ़ेंगे।